नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, जहां आज हमने देखा कि आरबीआई की पॉलिसी आती हुई दिखाई दी और आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट नहीं हुआ, रेट पॉज होता हुआ दिखाई दिया, रेपो रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स में एक तेज गिरावट देखने मिली, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जिसमें यह बताया कि जो बैंक्स है वो अपने जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसको अब इंटरेस्ट रेट के साथ मर्ज करके ग्राहकों को बताएंगे। तो ग्राहकों के लिए कहीं ना कहीं वो जो खबर है वो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट जो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंकों के स्टॉक में देखने को मिला। अगर आज आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे ही बैंकिंग स्टॉक जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं वहां पे आपको एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली। पब्लिक सेक्टर बैंकों पे इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा देखने नहीं मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5% पॉजिटिव था। वही अगर पीएनबी को देखें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ये बंद होता हुआ दिखाई दिया, और एसबीआई में भी अगर आप देखें तो 3.5% की तेजी थी। अदरवाइज अगर आप देखें तो सारे बड़े बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर के, उसमें आपको एक तेज मार पड़ती हुई दिखाई दी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको यहाँ पे 4.4% गिरावट, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 3% गिरावट, 1% गिरावट के साथ बंधन बैंक बंद होता हुआ दिखाई दिया। फेडरल बैंक में भी आप देखें तो 1.7% गिरावट, एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट 1.88% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी 3.25% गिरावट थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग 2.5% और इंडसइंड बैंक भी 2.5% टूटता हुआ दिखाई दिया, और कोटक बैंक भी अगर आप देखें तो 3.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 5 निफ्टी के दिग्गज बैंक जो कि कहीं ना कहीं बुरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए, और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आज जो है बहुत ही बड़ा फॉल देखने मिला, लगभग 3.5% नीचे जाके क्लोज हुआ 1730 के लेवल पे। और जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि 1760 के आसपास तक कहीं ना कहीं था, उस लेवल के नीचे जाके जैसे स्टॉक ट्रेड हुआ तो यहाँ पे आपको और तेज फॉल देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना 1760 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया, और हाल में जो हाई लगे थे 1840 1850 तक एक बाउंस आया था नतीजों के बाद, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिनों में खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर पे कहीं ना कहीं दबाव है, और कहीं ना कहीं ये मार्केट पे थोड़ा दबाव आने वाले दिनों में क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोटक बैंक की बात करें तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर जो है वो कहीं ना कहीं रहा है। आज की जो क्लोजिंग है 1730 के आसपास की है, और प्री कोविड लेवल का जो हाई था वो था 1740 का, तो ये उस लेवल के नीचे जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इस स्टॉक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट है 1700-1690 के आसपास का। तो इस लेवल पे आपको नजर रखना होगा। अगर ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो इसका जो आखिरी सपोर्ट लेवल होगा, जो कि लगभग यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट हमने देखा था, जो कि 1640 1650 की रेंज, क्योंकि इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों से इस रेंज में ही ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में चाहे जितनी मर्जी रैली आ जाए इस स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन देखने को मिलता है तो इस स्टॉक में गिरावट सबसे पहले हावी होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा हो गया है कि शॉर्ट कोटक एंड लॉन्ग मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अब दबाव देखने मिल रहा है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंकों का जो पैसा है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो उसका भी एक आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो इसमें परेशान है कि कोटक महिंद्रा बैंक आखिर कब चलेगा। तो फिलहाल जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी तो संकेत नहीं दे रहा है कि ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा। अब हो सकता है प्री इलेक्शन रैली के नाम पे अगर कोई तेजी आनी होगी नहीं होगी वो तो अब समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार नहीं करेगा, जो कि लगभग 1920 से लेके 1960-70 के लेवल है, जब तक इस लेवल के ऊपर चल के क्लोजिंग देना चालू नहीं करेगा तब तक आप यहाँ पे नहीं मान सकते कि ये स्टॉक में कोई टर्न अराउंड होने वाला है। अदरवाइज ये स्टॉक जो है इसी तरीके की रेंज में फंसा रहेगा, 1650 नीचे की तरफ और 1950 अपर साइड में। तो ये वो लेवल्स है जिसके आज टूटने की एक बहुत बड़ी संभावना बनी है, जो आज यहाँ पे टूटा है। तो अगला सपोर्ट लेवल 1700 के आसपास का आपको मान के चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के स्टॉक को यहाँ पे आपको देखना चाहिए। एक्सिस बैंक के स्टॉक में भी कहीं ना कहीं अब जो है थोड़े वीकनेस के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में परफॉर्मेंस देखने नहीं मिली, लेकिन एक्सिस बैंक ने बहुत शानदार रनअप जो था वो दिखाया, लगातार 200 ईएमए के ऊपर कामकाज कर रहा है। लेकिन पिछले एक आध महीनों में अगर आप देख रहे हैं, 1-1.5 महीनों में, तो कहीं ना कहीं 1140 1150 अब इसके लिए कंजेशन जोन बनता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है, 2 से 3 अटेम्प्ट किए, नहीं जा पाया ऊपर और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी एक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो कि लगभग आप देख सकते हैं 1040 1045 के रेंज का था, तो आज 1035 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई, तो उस लेवल को इसने तोड़ा जरूर है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या ये 200 ईएमए जो कि लगभग 1000 रुपए के आसपास का लेवल आता है वहां पे सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर ये 200 ईएमए के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे आपको गिरावट गहरा सकती है, और जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी वो कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग अनवाइंड करते हुए दिखाई देंगे और सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि आरबीआई का जो फैसला आ जाता है वो दिखाई दिया है, उसके ऊपर कर ब्रोकरेजेस की क्या राय निकल के आती है, बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट उसका पड़ता हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सीधी सीधी इंपैक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो एक्सिस बैंक में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला देखने मिल सकता है। अगर यहाँ से फॉल कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं आपको फिर नीचे की तरफ जो है 960 980 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पिछले 1-2 महीनों में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। इस स्टॉक ने भी 1050 के लेवल पार नहीं किए और वहीं पे जाके लगभग डबल ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं, 2 से 3 बार टकराया लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने मिल रही है। और आज स्टॉक लगभग 3-3.25% की बड़ी गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस स्टॉक जो है आज 1000 के नीचे जाके बंद हुआ, 990 के आसपास स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो आती हुई दिखाई दी है। तो इस स्टॉक में भी जो अगर आप लेवल्स की बात करें 975 रुपए के आसपास का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन 975 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने मिल सकती है। 955 के आसपास का इसका 200 ईएमए है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गैप की तो 1 दिसंबर 4 दिसंबर के आसपास जो नतीजे आए थे स्टेट इलेक्शन के, तो वहां पे एक गैप बना हुआ था, तो वो गैप भी जो है कहीं ना कहीं 950 के आसपास का बना हुआ है, 950 960 की रेंज में। तो वो गैप फिल होने की कोशिश हो सकती है। और अगर 200 ईएमए के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक जब जब आया है तब तक वहां पे उसको एक सपोर्ट मिला और वहीं से इस स्टॉक ने बाउंस दिखाया है। तो अगर 200 ईएमए का लेवल डिसाइसिवली तोड़ के स्टॉक नीचे ट्रेड करेगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको हैवी वेट होने के कारण बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिल सकेगा। तो ये स्टॉक भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। चौथे स्टॉक की बात करें निफ्टी के तो इंडसइंड बैंक का नंबर आपको यहाँ पे देखना चाहिए। इंडसइंड बैंक का स्टॉक भी जो है वो आज वीकनेस शो कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा नतीजों के बाद से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। लगभग इस स्टॉक ने 1688 1690 तक के लेवल बनाया था, उसका एक तेज फॉल आया था। स्टॉक ने 1440 के आसपास सपोर्ट लिया, एक बाउंस देखने मिला था 1560 तक का, और अभी पिछले 3-4 दिनों में इस स्टॉक में फिर से गिरावट देखने मिल रही है। आज भी देखिए 2.5% स्टॉक कमजोर था, तो अब इस स्टॉक के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 1440 के आसपास की है। आज 1477 पे क्लोजिंग हुई है, तो अगर ये 1440 के लेवल वायलेट करता है तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए इसको 1400 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने भी बहुत शानदार जो रनअप है वो दिखाया। कहीं ना कहीं पिछले साल मार्च के महीने में यहाँ पे बॉटम लगा था, 1000 रुपए के आसपास के लेवल देखने मिले थे, तो उस लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो 1700 रुपए तक के आसपास के हाई स्टॉक ने बनाए थे, तो लगभग 60-70% का एक शानदार रिटर्न जो है इस साल इसने बना के दिया था। तो अब यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिखाई दे सकता है। 200 ईएमए जो है यहाँ पे 1425 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सपोर्टिव लेवल वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करना जरूरी होगा, क्योंकि निफ्टी का सबसे हैवीवेट दिग्गज स्टॉक जिस तरीके से नतीजों में कंसर्न निकला था, एक बड़ी तेज मार इस स्टॉक पे पड़ती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी रिकवरी देखने नहीं मिली, जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन इस स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली। और आज के दिन भी देखें तो स्टॉक लगभग 2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एलआईसी की भी खबर आ गई, तो उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि बीच में अभी और खबर आई थी कि ये एचडीएफसी बैंक 6 अन्य बैंकों में 9.5% तक का हिस्सा खरीद सकता है, तो उसका भी कोई खास पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पे तो देखने नहीं मिला। और आज आरबीआई की जो खबर आती हुई दिखाई दी है उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर स्टॉक पे पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए 1380 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमने देखा था 24 जनवरी को एक पैनिक लो लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उस लेवल से एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दी थी। तो क्या उस लेवल को स्टॉक वापस रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा? 1380 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1380 का अगर ये लेवल तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम सपोर्ट जो है वो टूटता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में जो अगला सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट 1300
के लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। बीच में अगर आप देखेंगे 1350 के आसपास, 1300 के आसपास तक के जो लेवल है वो अगले लेवल बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमने देखे थे लगभग 2022 के आसपास में, जून के महीने में। तो लगभग यहाँ पे कोई खास बड़ी तेजी नहीं है। तो ये स्टॉक और कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये निफ्टी के दो दिग्गज स्टॉक है जो एक बिल्कुल रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट की रैली में इन लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो अपर साइड में 1700 और लोअर साइड में अगर आप देख रहे हैं तो 1300 1350 का वो लेवल है जिसके बीच में ये स्टॉक पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 पूरा निकाल दिया, 2022 पूरा निकल गया, 2023 पूरा निकाल दिया। 3 साल से ये स्टॉक इसी रेंज में कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके से वेल्थ बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक का नाम लिया जाता था पहले कि आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करें, 3 से 4 सालों में आपका पैसा ऑलमोस्ट दोगुना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 साल जो है एचडीएफसी बैंक के लिहाज से, जब से कोरोना आया है और गया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स का कोई खास पैसा इस बैंक में फिलहाल बना नहीं है। और कहीं ना कहीं मार्केट कैप और जो मर्जर हुआ वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसमें कंसर्न क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो जिस तरीके से नतीजे आए थे, नतीजे कोई खास बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकल के आई थी नतीजों में जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट करी थी कि आगे चल के जो है डेप्थ और ये सारी चीजें वो कहीं बढ़ ना जाए और प्रॉब्लम क्रिएट ना करती हुई दिखाई दे। तो उसके बाद एक तेज फॉल स्टॉक में देखने मिला था। तो जब तक ये स्टॉक 1700 के लेवल को अपर साइड में पार करके नहीं टिकेगा तब तक यहाँ पे आपको एक फ्रेश रैली बनती हुई नहीं दिखाई देगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से इस स्टॉक में 1700 का लेवल पार हो जाता है और उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आती है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है। और 1800 से 2000 तक के भी जो टारगेट्स है वो फिर इंटैक्ट रहेंगे, जो कि मार्केट में बहुत से ब्रोकरेजेस हाउस की तरफ से दिए गए हैं कि स्टॉक में 1800 से 2000 आ सकता है भाव। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन भी देखेंगे तो इस स्टॉक की वैल्यूएशन अब 16 से 17 के पीई के आसपास कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी इसकी टोटल मार्केट कैप है उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस जो है अब बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का व्यू है वो एसआईपी इस स्टॉक में स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। 3 साल 5 साल के व्यू से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये पांचों स्टॉक जो निफ्टी के हैं बैंकिंग सेक्टर में, गिरावट अभी और आनी बाकी है या फिर कहीं ना कहीं बेस बना के इस स्टॉक में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।